तो ये जो प्रश्न है 1 2 3 4, पहला प्रश्न 240 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। 120 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 20 30 40 के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताइए। चौथा है 10 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ये सारे प्रश्न एक ही टॉपिक से सॉल्व होते हैं और वो टॉपिक है हमारा अभाज्य गुणनखंडन का प्राइम फैक्टराइजेशन। कमांडोज, यदि आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आज का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इसी एक टॉपिक से ऊपर के सारे क्वेश्चन जो है कि सॉल्व होने वाले हैं। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं फैक्टराइजेशन को कि ये किस तरह से सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने फैक्टर को पढ़ा था कि फैक्टर क्या होता है। तो जब किसी भी संख्या को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिखते हैं तो वही वो जो उसके गुणनखंड होते हैं वही उसके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। ये जो दो संख्याएं होती हैं 4 और 2, ये 8 के क्या हैं? फैक्टर हैं। ये तो हो गई बात फैक्टर की, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। बात करना है हमको प्राइम फैक्टर की। प्राइम फैक्टर होगा तभी फैक्टराइजेशन की हम बात कर पाएंगे। तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर, फैक्टर तो है, प्राइम कब होगा? कोई फैक्टर प्राइम कब होता है? तो कोई संख्या अगर प्राइम नंबर अगर कोई फैक्टर है तो वही हमारा क्या हो जाता है? प्राइम फैक्टर रहता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? फिर प्रश्न आ गया कि हमारा प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। मतलब वो केवल दो संख्याओं से विभाजित हो सकता है। जैसे मैं बात करूं प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्राइम फैक्टर की बात चली है। तो प्राइम फैक्टर जो संख्या के केवल दो फैक्टर होंगे। जैसे 1 की बात करें तो इसका केवल एक ही फैक्टर है, केवल 1 से डिवाइड होगा। 2 की बात करें तो 1 और 2 इसके दो फैक्टर हैं। 3 की बात करें तो इसके 1 और 3 दो फैक्टर हैं। 4 की बात करें तो ये 1 2 4 इसके कितने फैक्टर हैं? 2 से अधिक हैं। 2 से अधिक 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इससे हमको नहीं मतलब है। अगर 2 से अधिक फैक्टर हैं तो प्राइम फैक्टर नहीं होगा। एक है तो भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। केवल दो फैक्टर हो तो वही हमारा प्राइम फैक्टर होगा। तो दो फैक्टर वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राइम फैक्टर कहलाती है। दो फैक्टर की संख्या जो है प्राइम नंबर कहलाएगी। ये हमारा प्राइम नंबर भी हमने कवर कर लिया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा, प्राइम नंबर है हमारा 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2 ही है जिसके केवल दो फैक्टर हैं, 1 और 2। अक्सर कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स को कि प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 है, लेकिन 1 का केवल एक ही फैक्टर होने के कारण ये प्राइम नंबर नहीं होता है। और ये कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है, यौगिक संख्या भी है नहीं होता है। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो इसलिए इसका टॉपिक का नाम है अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य संख्या ऋण संख्या भी बोलते हैं, ऋण संख्या भी बोलते हैं। इसके विपरीत जो संख्या होती है जिसके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं, इसके केवल 2 फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर होंगे, और जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के फैक्टर कौन होते हैं? 2 से अधिक। फैक्टर कितने होते हैं? 2 से अधिक। ये आपको याद रखना है कि भाज्य संख्या के फैक्टर कितने होते हैं? 2 से अधिक होते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर बात करें तो होती है हमारी 4, क्योंकि 1 2 4 इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए। तो ये हो गई भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या है, ये टॉपिक भी कवर हुआ। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंडन की तरफ चलते हैं कि अभाज्य गुणनखंडन प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन CTORISATION अभाज्य गुणनखंडन बोलते हैं। तो कैसे करेंगे? तो अभाज्य गुणनखंडन जब भी होगा भाज्य संख्या का होगा। किसका होगा? भाज्य संख्या का होगा, यौगिक संख्या का। यौगिक संख्या का मतलब ये कि जो प्राइम नंबर के गुणनफल से बना है। तो जब भी अभाज्य गुणनखंडन होगा किसी भी अभाज्य संख्या का नहीं होगा, 2 का नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, 7 का नहीं होगा,
क्योंकि ये दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं बन सकता, इसमें एक आएगा तो दो आएगा ही नहीं। तो किसका होगा, 4 का होगा, 6 का होगा, 10 का होगा, 50 का होगा। इसका अभाज्य गुणनखंडन हो सकता है। करते कैसे हैं, बहुत सिंपल वे है। जिस किसी संख्या का भी अभाज्य गुणनखंडन करना है, जैसे मान लिया हम लोगों ने 200 का करना है, तो 200 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, 100 आएगा। फिर 2 से भाग दिया, 50 आया। फिर मैंने 2 से भाग दिया, तब तक 2 से भाग देंगे जब तक ये जाता रहेगा। फिर 25 आया। अभी 2 से जाना बंद हो गया, तो किससे देंगे, 3 से रखेंगे। 3 के डिवाइडेड टू में 5 2 7 आ रहा है, नहीं कटेगा, तो हम 5 से देंगे। 5 और जैसे ही एक अभाज्य संख्या और मिल गया हमको, तो यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। मतलब 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा अभाज्य गुणनखंडन सही है कि गलत है। तो 5 5 जाए 25, 25 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200। ये हमारा आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है, सही है। अब यहाँ हमने दो काम कर लिया। 200 का हमने अभाज्य गुणनखंडन तो किया ही, साथ में इसको चाहे तो हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को भी गिन सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 5। इसी तरह से अभी जो ऊपर कुछ प्रश्न लिए थे हमने, उसको फिर से हम ले आते हैं यहाँ पे और कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने का। अभी चलिए, यही प्रश्न था जो ऊपर दिया था हमने कि 240 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। तो आइए करते हैं 240 का अभाज्य गुणनखंडन। कैसे होगा, 240 को हम लोग लिख लेंगे और 240 में पहले 2 से भाग देंगे, 120 आएगा। फिर 2 से दिया, 60 आया। फिर 2 से दिया, 30 आया। फिर 2 से दिया, ये आ जाएगा 15। फिर अब 2 से जाना बंद हो गया तो हम 3 से देंगे, 3 5 15। और जैसे ही ये प्राइम नंबर मिला, हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंडन। अब अगर इसको हम लिखना चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। 4 बार 2 है, फिर 1 बार 3 है, 1 बार 5 है। तो एक बार चेक कर लें, 5 3 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 दूना 240। 240 हमारा आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई। अगला प्रश्न क्या था कि 120 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो ये दोनों प्रश्न हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब एलसीएम एचसीएफ में ये किस तरह से हेल्प करता है, यही अभाज्य गुणनखंडन, वो देख लेते हैं। तो प्रश्न था हमारा 20 30 40 के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताइए। तो जब भी जिन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है, तो सबसे पहले उसका हमको करना होता है अभाज्य गुणनखंडन। तो ये आप रफ वर्क पे जाकर के करेंगे, ऐसे दिमाग से भी आप करें। तो 2 से भागा दिया तो हमारा क्या आया, 10। अब 10 चूंकि प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर हम 2 से भाग देंगे। फिर क्या आ जाएगा, 5। तो 5 प्राइम नंबर आया तो उसको हम लिख सकते हैं। तो 5 ना 10 ना 20, चेक भी कर लीजिए। फिर 2 से भाग दिए तो यहाँ क्या आया, 15। अभी मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड 15 चल रहा है। तो 15 अब 2 से भाग तो जाएगा नहीं, हम 3 से देंगे। तो फिर हमारा कोटेन क्या मिल जाएगा, नहीं वाला 5। तो 5 हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, तो उसको लिख देंगे बस। अब 40, तो 40 में अगर हम 2 से भाग दें तो 20 आएगा। 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा। फिर 2 में देंगे तो 5 आएगा, और 5 हमारा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जब तक नहीं आएगा तब तक हम भाग देते रहते हैं। चेक करें, 5 गुना 10 गुना 20 गुना 40। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ हम लोग कर सकते हैं। कैसे करते हैं, इससे मेरे को अगर हमें एलसीएम लिखना है, क्या लिखना है हमको, एलसीएम लिखना है, 20 30 40 का एलसीएम लिखना है। तो क्या करेंगे, अगर इसको 2 के घात के रूप में हम लोग लिख दें या घात के रूप में लिख दें तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, कभी कभी ऐसे दे देता है। तो इसको मैं लिखना चाहूँ घात के रूप में, तो आप लिखेंगे 2 क्योंकि ये 2 बार है, और 5 एक घात नहीं लिखते हैं, मान लेते हैं कि एक घात है। और यहाँ कोई किसी के ऊपर पावर नहीं है, सब एक एक बार है, तो एक घात तो लिखते नहीं, बस ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ 2 3 बार है, तो 2 की पावर 3 और 5 को एक बार। अभी एलसीएम लेना है तो सभी प्राइम नंबर को लिखना है आपको, जैसे 2 को भी लिखना है हमको, 3 को भी लिखना है और 5 को भी लिखना है। घात किसका लेना है, जो मैक्सिमम घात है। क्या घात है, मैक्सिमम घात है। जैसे हम मैक्सिमम घात की बात करते हैं, क्या है, 3 है, तो किसका, 2 का, 2 की पावर 3 लेंगे। अब 3 का तो हर जगह क्या है, एक ही है, तो एक तो रहेगा ही। तो अब ऐसे गुणा कर लेंगे, 2 के पावर 3, ये क्या हो जाएगा 8, 8 3 24 और 24 5 120। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 120 हमारा एलसीएम आ गया। अगर यही एचसीएफ हमको लेना है तो देखिए क्या है, अब यहाँ वो फैक्टर लिखेंगे, वो प्राइम नंबर लिखेंगे जो सब में है, जो सब में है। जैसे यहाँ अगर 5 को देखें हम,
तो 5 क्या है, सब में है, 5 सब में है, तो 5 को ही हम लिखेंगे और 5 का सबसे कम वाला घात लेंगे। तो यहाँ सब में एक ही है तो एक हो गया, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 5। अभी दोनों का अंतर पूछा है इस क्वेश्चन में, तो हम 120 में से 5 घटा देंगे। अंतर तो आप कर लेंगे, बाकी हमको ये बताना था कि किस तरह से ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम और एचसीएफ को भी निकालने में मदद करता है। ये छोटा सा टॉपिक है जिससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको मिस नहीं करना है। कुछ और प्रश्न ले लेते हैं। एक और प्रश्न था, इसको भी देख लेते हैं कि ये फिर से इसको क्वेश्चन को हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो वो प्रश्न आ जाएगा मेरे सामने। चलिए, ये प्रश्न था कि 10⁴ ये नीचे वाला एकदम दिख रहा है, तो इसको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 10⁴ कलर चेंज कर लेते हैं, मिला देते हैं, 10⁴ मल्टीप्लाई 3⁴ और 5⁴। ये घात को हम जोड़ लेते केवल और वही हमारा आंसर हो जाता, अभाज्य खंडों की संख्या हो जाता। लेकिन ये बेस हमारा अगर अभाज्य संख्या होता तो, पर यहाँ 10 अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम 10 को भी तोड़ेंगे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 × 5 और दोनों घात के ऊपर ये 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3⁴ और ये 5⁴। अब यहाँ 2 आधार है तो 4 में 2 से गुणा करेंगे और दोनों अभाज्य संख्या है, तो 4 घात इस पे भी हो जाएगा, 5 पे भी और 2 पे भी हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट का, तो हमको ओपन करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 4 को 2 बार जोड़ लेंगे, तो हमारे घात की संख्या क्या हो गई, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, यही घात की संख्या ही हमारी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर, ये 4 को 2 बार लेंगे, 8 + 2 + 2 यानी क्या हो जाएगा 12। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हम टैकल करते हैं और ये उत्तर लेते हैं। तो आज ये छोटा सा टॉपिक बहुत बड़ा काम करता है, तो इसको आप फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।